उधर शिवसेना विवाद में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ के फैसले से साफ हो गया कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उद्धव ठाकरे गुट को झटका जरूर दिया, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी बातें भी कही जिनसे उन्हें कुछ राहत जरूर मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट का फैसला गलत था, स्पीकर का फैसला भी गलत था। रिपोर्ट देखिए। महाविकास आघाडीच्या मनसुब्यावर पूर्णपणे पाणी फेरत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की स्टेटस को एंटे करता येणार नाही, उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवता येणार नाही। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे सरकार को अभयदान तो दे दिया, लेकिन लगे हाथ ये भी साफ कर दिया कि राज्यपाल का फैसला गलत था। उद्धव गुट और शिंदे गुट के शिवसेना विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उद्धव गुट को झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि सूबे में एकनाथ शिंदे की सरकार बरकरार रहेगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा, फ्लोर टेस्ट पर गवर्नर का फैसला और व्हिप की नियुक्ति पर स्पीकर का निर्णय दोनों ही गलत थे। हम उद्धव ठाकरे के इस्तीफे को खारिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया था। इसलिए महाविकास आघाड़ी सरकार को सत्ता में वापस नहीं लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राज्यपाल को शिंदे समर्थक विधायकों की सुरक्षा वाले पत्र पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। राज्यपाल ये नहीं समझ सकते थे कि उद्धव ठाकरे बहुमत खो चुके हैं। गवर्नर के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था जिसमें कहा गया कि वो सरकार को गिराना चाहते हैं। केवल सरकार के कुछ फैसलों में मतभेद था। गवर्नर के पास शिंदे और समर्थक विधायकों की सुरक्षा को लेकर पत्र आया। राज्यपाल को इस पत्र पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसमें कहीं नहीं कहा गया था कि सरकार बहुमत में नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने गोगावले को व्हिप नियुक्त करने के फैसले को मान्यता देने के स्पीकर के फैसले को भी अवैध ठहरा दिया। ये मानना कि विधायक दल ही व्हिप नियुक्त करता है, राजनीतिक दल के एम्बिलिकल को तोड़ना होगा। कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब है कि विधायकों का समूह राजनीतिक दल से अलग हो सकता है। पार्टी द्वारा व्हिप नियुक्त किया जाना 10वीं अनुसूची के लिए महत्वपूर्ण है। स्पीकर को केवल राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त व्हिप को ही मान्यता देनी चाहिए। स्पीकर को गोगावले को व्हिप की मान्यता नहीं देनी चाहिए थी। शिवसेना पार्टी के व्हिप के रूप में गोगावले को नियुक्त करने का स्पीकर का फैसला अवैध था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि स्पीकर 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला ले सकते हैं। जाहिर है उद्धव ठाकरे की सरकार की वापसी तो अब नहीं हो सकती, लेकिन मौजूदा स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से दबाव बढ़ गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र के मामले में जो डिसीजन दिया है उस पर हम पूर्ण तरीके से संतोष व्यक्त करते हैं और अब किसी को भी ये शंका नहीं होनी चाहिए कि महाराष्ट्र की सरकार पूर्णतः संवैधानिक है, पूर्णतः लीगल है और ये पूरे संवैधानिक ताकत के साथ यहां पर कार्य कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय में जो महाराष्ट्र सरकार की जो केस थी उसमें ये सरकार जो है हमने गठित किया हुआ शिवसेना भाजपा का वो कानूनी तौर से घटनात्मक दृष्टि से योग्य है, इसमें शिक्कामोर्तब हुआ है। अब घटना बाह्य बोलने वालों को ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने काल बाह्य कर दिया है। उनको अभी अगर निर्णय को मानते होंगे तो 16 विधायक को डिस्क्वालीफाई करने के लिए पात्र करना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो सरकार आज बैठी है कोई अपात्र है, कोई गैर कानूनी है, वो बेकायदेशीर है, तो सरकार बची क्या है। अगर थोड़ी भी नैतिकता होगी तो शिंदे फडणवीस इस्तीफा दे देंगे। 2022 में जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधायकों ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बगावत की थी, तब उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई। इसके बाद महाराष्ट्र में बागी विधायकों के साथ बीजेपी के समर्थन से एकनाथ शिंदे ने नई सरकार बनाई थी। अगस्त में यह मामला संविधान पीठ को सौंपा गया था।
मुंबई से राहुल पांडे और विनोद जगदाले के साथ प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज 24। चलिए वक्त तो चला इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बनी रहिएगा न्यूज 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।